उत्तर कोरिया पूरी जानकारी। भारत से 5000 किलोमीटर दूर पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश जो किसी न किसी बात को लेकर हमेशा विवादों में रहता है। यह देश है उत्तर कोरिया। आइए इस वीडियो में चलते हैं उत्तर कोरिया की जर्नी पर। उत्तरी कोरिया कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है और सबसे बड़ा शहर भी प्योंगयांग है। यहाँ के लोग कोरियाई कहलाते हैं और उनकी भाषा को भी कोरियाई भाषा कहते हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ उत्तर कोरियाई वॉन चलता है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो उत्तरी कोरिया में 25,54,09,604 लोग बसते हैं। यह जनसंख्या लगभग भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या से कुछ ही आगे है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ है। पूरे विश्व में उत्तर कोरिया जनसंख्या की दृष्टि से 52वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पूरे विश्व में 97वें नंबर पर है। उत्तरी कोरिया का क्षेत्रफल 1,20,540 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से भी कम है। सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर कोरिया पूरे विश्व में 95वें नंबर पर आता है। इसका सकल घरेलू उत्पाद $40 बिलियन है। भारत की बात करें तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद 30वें नंबर पर आता है। वैसे तो उत्तर कोरिया अपने आप को अपने आदर्श वाक्य शक्तिशाली और समृद्ध देश के द्वारा समृद्ध देश बताता है, लेकिन इसके अंदर की जानकारी सार्वजनिक न होने के कारण स्थिति का विश्लेषण स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आइए अब उत्तर कोरिया के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1910 में पूरे कोरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जापान के आत्मसमर्पण के बाद ही कोरिया ने अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। इसके बाद संयुक्त राज्य और सोवियत संघ ने कोरिया को दो भागों में बांट दिया। एक बना उत्तरी कोरिया, जिस पर सोवियत संघ ने अधिकार कर लिया था, और दूसरा दक्षिण कोरिया, जिस पर अमेरिका का कब्जा था। 1948 में दोनों अलग अलग देश बने और दोनों देशों की अलग अलग सरकारें बनी। 1948 में सोवियत सेना उत्तरी कोरिया से वापस लौट गई और 1949 में अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया से हट गई थी। इन दोनों देशों उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में हमेशा विवाद रहता है और 1950 से 1953 के बीच दोनों में एक युद्ध भी लड़ा जा चुका है। उत्तरी कोरिया में सेना। उत्तरी कोरिया परमाणु संपन्न देश है। 12 लाख सक्रिय सेना के साथ उत्तरी कोरिया के पास चीन, अमेरिका और भारत के बाद चौथी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। सक्रिय सेना से मतलब सक्रिय जवानों से है। उत्तर कोरिया में धर्म। यहाँ पर 50% लोग नास्तिक हैं, 25% बौद्ध हैं और बाकी 25% लोग ईसाई और दूसरे मजहब के हैं। वैसे उत्तर कोरिया को नास्तिक देश कहा जाता है और यहाँ कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यहाँ पर धार्मिक पुस्तक रखने की मनाही है और ऐसा करने के लिए सजा हो सकती है। यहाँ केवल भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखी जा सकती है। उत्तर कोरिया में शिक्षा। उत्तर कोरिया में बच्चों को क्रांति का पाठ पढ़ाया जाता है और उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे भविष्य में लड़ने वाले क्रांतिकारी पीढ़ी तैयार हो जाएं। उत्तर कोरिया में यह कहावत है कि पैसे मत बचाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ना और लिखना जरूर सिखाओ। बच्चों को इतिहास के नाम पर सिर्फ सुप्रीम नेता किम अल संग, किम जोल इल, उनकी माता किम जोंग सक और नेता किम जोंग उन के बारे में पढ़ाया जाता है। भूगोल के नाम पर बस कोरिया का भूगोल पढ़ाया जाता है। वैसे अन्य विषय गणित, भौतिकी और शारीरिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाता है। उत्तर कोरिया में शिक्षा का सबसे अहम हिस्सा मेमोरी ट्रेनिंग है। इसमें बच्चों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से दृढ़ बनाना सिखाया जाता है। यहाँ बच्चों को युद्ध की चेतावनी के साथ शिक्षित किया जाता है। बच्चों को पूरी तरह से ड्रिल, सैन्य प्रशिक्षण, सिविल डिफेंस और सेना के साथ युद्ध का प्रशिक्षण भी कराया जाता है।
बच्चों में टीम भावना विकसित हो सके, इसके लिए बच्चों को फुटबॉल और बेसबॉल जैसे खेलों में भाग लेना अनिवार्य होता है। उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है। उत्तर कोरिया में 8 से 16 खरब डॉलर के मिनरल्स हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक कीमत के हैं। भारत उत्तरी कोरिया से ऑटो पार्ट्स आयात करता है, क्योंकि वहां ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री की गुणवत्ता काफी अच्छी है। उत्तर कोरिया के अपने अजीब नियम और कानून हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ नियम है, यदि कोई दोषी है तो उसकी 3 पीढ़ियों तक सजा दी जाती है। यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन वोट देने के लिए केवल सैन्य तानाशाह लीडर ही एकमात्र विकल्प होता है। चौराहे पर ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक पुलिस इशारों से ही वाहन को नियंत्रित करती है। अखबार पढ़ने के लिए विशेष स्थानों पर जाना होता है, जैसे बस स्टैंड आदि। कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल उच्च स्तर के लोग ही जा सकते हैं। मीडिया, टीवी आदि पर सरकार का प्रतिबंध है और वहां केवल 3 ही आधिकारिक टीवी चैनल हैं। उत्तर कोरिया का अपना अलग कैलेंडर है और यहाँ पर वर्ष की गणना 15 अप्रैल 1912 से होती है। यह गणना 15 अप्रैल 1912 से इसलिए होती है क्योंकि इस दिन कोरिया के इतिहास के महान नेता किम सुंग का जन्मदिन होता है। यहाँ पर बाहर के लोगों की फिल्में आदि देखने पर पूर्ण प्रतिबंध है। उत्तरी कोरिया और भारत के संबंध। उत्तरी कोरिया और भारत के व्यापारिक संबंध काफी अच्छे हैं। 1994 और 1998 तक उत्तरी कोरिया में अकाल पड़ा था, जिसमें 2,40,000 से लेकर 4,20,000 तक के लोग मारे गए थे। तब भारत ने उत्तर कोरिया की मदद की थी। उत्तरी कोरिया पाकिस्तान को समर्थन देता है और भारत इसका विरोध करता है। कुल मिलाकर भारत के उत्तरी कोरिया से व्यापारिक संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन भारत उसकी बहुत सी नीतियों की आलोचना करता रहा है, जैसे उसके परमाणु परीक्षण। उत्तरी कोरिया के लोग भारत के विषय में अच्छा सोचते हैं और यहाँ के लोगों के बारे में जानना भी चाहते हैं। उत्तर कोरिया के अन्य देशों के साथ संबंध। उत्तर कोरिया के चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, जबकि दक्षिण कोरिया उसका कट्टर दुश्मन है। क्योंकि अमेरिका दक्षिण कोरिया को समर्थन देता है, इसलिए उत्तर कोरिया अमेरिका को भी एक दुश्मन के रूप में देखता है। इसके साथ साथ उत्तर कोरिया जापान को भी एक दुश्मन के रूप में देखता है। तो यह था उत्तर कोरिया पर पूरी जानकारी और विश्लेषण का एक वीडियो, जिसमें आपने उत्तर कोरिया के इतिहास, उत्तर कोरिया के भूगोल, उत्तर कोरिया में शिक्षा आदि अनेक विषयों पर देखा। वीडियो देखने और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका सादर आभार।